नमस्कार, मैं विनोद शर्मा। भिवानी अपडेट की नई अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पे मुझे भिवानी के कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग मिले हैं। यहां आपको दिखाई देगी ये दादरी भिवानी से ही निकला ज़िला है, वो लोग बैठे हैं। दूसरी तरफ भी दादरी वाले बैठे हैं और ये टिकरी बॉर्डर का आखिरी सिरा है। यहाँ से आगे पुलिस का अपना बैरिकेडिंग है, वहाँ से आगे जा नहीं सकते। मतलब कि हरियाणा वाले और हरियाणा में भिवानी वाले सबसे आगे किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं। इसी दौरान मुझे यहाँ मिली एक भिवानी की बिटिया, एक हरियाणा की बिटिया कविता आर्या। पीएचडी स्कॉलर हैं वो, उसके साथ साथ इंटरनेशनल प्लेयर हैं योगा में। उनसे बातचीत करते हैं। एक प्लेयर होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते आज यहाँ इस आंदोलन में कैसे फंस गई। कविता जी, कैसी हैं आप? कितने दिन से आंदोलन में आज फंस गई या आई हैं आप इनके? नहीं सर, मैं 26 तारीख की यहीं पर हूँ। 26 तारीख को मैं जंतर मंतर पर पहुँच गई थी और कुछ मेरे साथियों सही थे और वहाँ से हम 27 को वापस आने लगे, तब हमें गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर 12 घंटे तक रखा हमें लगभग, और उसके बाद हमें रात को 9 साढ़े 9 बजे छोड़ दिया गया। उसके बाद मैं अपने यहाँ एक भाई रहते हैं तो उनको फ़ोन किया, वो हमें लेकर के आए और हम टिकरी बॉर्डर पहुँच गए। और उस दिन के हम यहीं पे किसान आंदोलन में हैं और ये किसान आंदोलन मत कहो इसको, ये जन आंदोलन बन चुका है अब। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाहर विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, यूरोप हो, चाहे आपका जापान हो। जापान में तो एक न्यूज़पेपर में भी छपा है कि ये इस सदी का सबसे बड़ा आंदोलन है। चलिए कविता, मैं बात करूंगा। आपने कहा कि आप 26 तारीख को आए, जंतर मंतर पहुंच गए। पहुंचने के पीछे क्या कारण थे कि आप किसानों के समर्थन में ही आए रहे या किसी और कारण से आए? नहीं, किसानों के समर्थन में आई थी बिल्कुल। और क्योंकि जैसे तैसे हमें सूचना मिली कि आपको जंतर मंतर पर पहुंचना है, किसी भी तरह पहुंचो आप, तो हमने वहां पहुंचने का काम किया। लेकिन वहां हमें फ़ोटो तक क्लिक नहीं करने दी, वहां पुलिस का पूरा घेराव था और फिर हम वहां से वापस लौटने लगे, तब हमें गिरफ्तार। किसने गिरफ्तार किया? उस दौरान लेडीज़ पुलिस मौजूद थी? आपको लेडीज़ गिरफ्तार पुलिस किया भी मौजूद थी और जेंट्स भी। कैसा बर्ताव रहा उस दौरान का? बाकी कुछ नहीं था। उन्होंने अब अपनी गाड़ी आई पुलिस की और उन्होंने हमें रोक लिया, रोक करके कुछ देर तक रोड पर बैठा के रखा। उसके बाद एक दिल्ली का ही कोई थाना था, आईपीएस थाना शायद, तो उसमें हमें बैठा के रखा। वहाँ दोपहर शाम को मतलब 3 बजे के आसपास हमें खाना खिलाया। उसके बाद फिर हमें रात को 9 बजे तक फिर बैठा के रखा वहीं, और वहाँ से फिर हमें छोड़ दिया गया 9:30-10 बजे। मतलब रात को छोड़ा? हाँ जी। बाकी जो लोग गिरफ्तार हुए थे कितने थे और वो लोग लेडीज थे या फिर नहीं, जेंट्स? हमारे साथ 5 लोग थे, उसमें से 2 हम लेडीज थी और 3 हमारे साथ भाई। पुलिस ने या प्रशासन के किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आप लड़की हैं, आधी रात को कहाँ जाएंगी? नहीं, कुछ नहीं कहा ऐसा। फिर आप कैसे एडजस्ट करके यहाँ तक पहुँचे या कहाँ? यहाँ पर बहादुरगढ़ में एक रेलवे में भाई है, तो उसके पास हमने फ़ोन किया, हमारे गांव के पास का ही, तो वो हमें लेकर के आया, जितेंद्र यादव। और वहाँ से फिर हम यहाँ रुके रात को उसके पास और फिर हम सुबह टिकरी बॉर्डर पहुँचे। पहली बार आप, क्योंकि स्टूडेंट हैं, पीएचडी करने वाला स्टूडेंट कोई छोटा स्टूडेंट नहीं होता, बच्चा नहीं होता, दिमाग भी परिपक्व हो चुका होता है उस दौरान, और वो सोच समझ सकता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। पहले से ही किसान आंदोलन में मदद करने के लिए पहले भी जुड़े रहते थे या पहली बार फर्स्ट टाइम है ये? नहीं, पहले भी जुड़ी रहती हूँ मैं, और मैं स्टूडेंट यूनियन के साथ मिलकर के हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हमने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और वो जीता भी। और फिर हम किसानों के साथ में स्टार्टिंग से ही, देखो, पीएचडी स्कॉलर और एक खिलाड़ी बाद में हूँ। पहले मैं एक किसान की बेटी हूँ, इस अन्नदाता की बेटी हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये एक जो आंदोलन है इसमें हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि किसी से गिफ्ट में ले रहे हैं। ये हमारा हक बनता है। और इस तरह से अगर हमारी ज़मीनें बेच दी जाएंगी और सरकार बोलती है कि अगर एक भैंस से दूसरी भैंस भी अगर हम पाल लेंगे तो भी हमें अलग मीटर लगवाना पड़ेगा, दूध बेचेंगे तो भी जीएसटी देना पड़ेगा, तो हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? तो मैं किसान की बेटी पहले हूँ, क्योंकि मैंने जज के पूरी पहले किसानी खेत का काम किया है, घर का काम किया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है यहाँ कि मैं किसानों के साथ बढ़ चढ़ करके इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन में हिस्सा लूँ। और हमें जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी तब तक हम यहीं रुके रहेंगे, यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कविता, मैं बात करूँ कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उसके साथ साथ अच्छी एजुकेटेड भी हैं आप। इंडिया में बात की जाती है मोदी सरकार के आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
क्या लगता है अब जो माहौल चल रहा है या इस समय जो करनी चल में रहा और कथनी में बहुत अंतर होता है। जो रियल में बेटियों को अगर बचाने का काम करते हैं ना, तो फिर एक किसान को भी बचाना होगा साथ में। अगर किसान ही नहीं बचेगा तो बेटियां कहाँ से बचेंगी। और वो इंसानियत जो बेटी को बचाने वाले भी होती है, वो भी एक किसान के अंदर ही होती है। वो समझ सकता है कि बेटियों को किस तरह से पढ़ाता है, वो किस तरह से एक अपनी मजदूरी करके खेतों में लोगों को काम करवा के और फिर अपनी बेटियों को पढ़ाता है, लिखाता है, वो आगे बढ़ाता है। और सबसे ज़्यादा मेरा तो यही मानना है कि किसान की जो बेटी होती है वही आज आगे है सबसे ज़्यादा। मोदी जी से उम्मीद बहुत ज़्यादा थी यूथ को, और बेटियों को भी जब ऐसे नारे आते हैं तो कहीं ना कहीं जब आपके लिए कोई बात करता है तो आपका उसकी तरफ मन पॉजिटिव हो जाता है कि ये इंसान मेरा भला कर सकता है। आज क्या सोचती हैं देश की बेटियां या कविता जैसी इंटरनेशनल प्लेयर? नहीं, ये तो बहुत झूठा प्रधानमंत्री है। इन्होंने तो कभी कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया, कभी जाट गैर जाट को लड़ा दिया। मतलब इसने अपनी जो प्रधानमंत्री हमने बहुत उम्मीदें करके बनाए थे कि जो एक चाय बेचने वाला होता है, अगर आज ये लगता है मुझे कि ये रियल में चाय बेचने वाला नहीं था। अगर रियल में होता तो वो उस दुख दर्द को समझता कि आज मैं हमने एजुकेशन भी की है कंप्लीट, और हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे हैं, लेकिन हमें उस किसान के दर्द को तो पता है, उसको नहीं भूले हैं हम। और अगर ये रियल में चाय बेचने वाला, क्योंकि लोगों ने क्या किया, पागल बनाया कि मैं चाय बेचने वाला था, मैंने कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और आपका भला करूँगा, मतलब तरह तरह से पागल बनाया। लेकिन आज हमें उस चीज़ से ये प्रूव होता है कि प्रधानमंत्री रियल में चाय बेचने वाला नहीं था। क्या पता उन्होंने उस चाय के बड़े बड़े बागानों में काम किया हो, खेती की होगी, लेकिन रियल में अगर वो बड़े किसान के अगर वो नहीं होते तो उनको पता नहीं होता कि वो रियल में एक चाय बेचने वाला था। क्योंकि उससे लगता ही नहीं है कि चाय बेचने वाले को तो पता नहीं कितना संघर्ष करना पड़ता है, किस तरह की समस्याओं से निकलना पड़ता है, और रियल में किसान की समस्या को वो समझता, और आज नहीं लगता कि वो चाय बेचने वाला था। चलिए बात करें, आप जिस क्षेत्र से आती हैं, भिवानी के पातवान गांव से आती हैं आप। जिस लड़की को पातवान या उस इलाके से भी अगर भिवानी आना पड़ जाए तो घर वाले सोचते हैं कि बेटी रात होने से पहले लौट आएगी या नहीं लौटेगी। अभी फैमिली कितना सपोर्ट कर पा रही है, क्योंकि 10 दिन से आप यहीं हैं? फैमिली मुझे बिल्कुल पूरा सपोर्ट करती है कि मैं कोई गलत जगह नहीं आई हुई, क्योंकि एक सही अगर रास्ते पर कोई भी जाता है तो उसको पेरेंट्स भी नहीं रोकते, और उनका भी कहीं ना कहीं कद ऊंचा होता है कि वो उनकी एक बेटी अकेली यहाँ तक आई है और इस तरह के जन आंदोलन में पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी है। और क्योंकि पेरेंट्स, अगर मैं किसी गलत रास्ते पे जाती तो क्या पता पेरेंट्स भी मुझे रोकते, लेकिन मैं अपने रास्ते पे सही रास्ते पे हूँ और मुझे पूरी सपोर्ट है परिवार और। एक लड़की है, माहौल इतना ज़्यादा है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इस तरफ ढोल बज रहे हैं, इस तरफ गाने चल रहे हैं। महसूस कैसा कर रही हैं? सेफ कितनी हैं यहाँ पे महिलाएं जो दूसरी हैं? या बहुत ज़्यादा सेफ्टी है यहाँ पे, और महिलाओं के लिए तो हर मेरे चाचे ताऊ भाई इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, तो ये सब मेरी सिक्योरिटी भी हैं अपने आप में। क्योंकि ये बेटी को कुछ किसी को कोई भी यहाँ, वैसे तो माहौल बहुत अच्छा है, कोई भी भाई या कोई भी चाचा ताऊ एक अच्छी बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, हमें स्टेज के पास बैठाते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, निकलते टाइम भी जाते टाइम भी, और जब तक हमारी सोने की व्यवस्था है वहाँ का भी पूरा ध्यान रखते हैं, वहाँ पर भी कुछ भाई सिक्योरिटी देते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह से सेफ हैं। और इसी तरह से मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि मेरे चाचा ताऊ बहुत अच्छे हैं, इनसे बढ़कर और कुछ नहीं होता। और लड़की के लिए एक अपने भाइयों से, चाचा ताऊ से बढ़ कर के कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उनको सबसे बड़ा विश्वास करती है। उससे ज़्यादा वो शायद अपने पति पर भी विश्वास ना करती हो, लेकिन अपने चाचे ताऊओं पर और भाइयों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, और ये विश्वास कायम रहेगा हमारा। मैं यही आशा और उम्मीद करती हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ कविता आर्य जो कि इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। उसके बाद हम लगातार टिकरी बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग जो पंजाब से दादी ताइयाँ आई हैं वो किस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं, और फिर किस प्रकार से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। ऐसी ही अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। किसानों का अगला फैसला क्या रहता है, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।